जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी। तो उनको अपन क्या करेंगे, आज हल करेंगे। जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने बच्चा कि निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो आपको बताना परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है। तो आप सब जानते हैं जो P/Q के रूप में होती हैं वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, क्या कहलाती है? अपनी परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आप देखेंगे P/Q के रूप में कौन है यहाँ पर। देखो तो ये √2 है तो ये तो अपनी परिमेय संख्या होगी नहीं। अंडर की पाई है तो पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट में जो लिखा वो भी क्या होता है? अच्छा, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन एक ऑप्शन है अपना 0, तो 0/1 अपन लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? अच्छा, P/Q के रूप में हो गया। तो इसको अपन क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो अपना 0 क्या हो गया? परम सत्य आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर दूसरे की बात करते हैं कि निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें अपन को परिमेय संख्या बतानी है। तो आपने कहा भैया ये वाली है चौथा ऑप्शन। हमने कहा चौथा क्यों? आपने कहा भैया इसको हम दसवां हटा के इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय, क्योंकि इसको आवृत्ति बढ़ती जा रही है। शांत होता तो क्या हो जाता? अपरिमेय संख्या हो जाता। लेकिन अशांत आवृत्ति है तो ये मतलब क्या? अपरिमेय संख्या है। जैसे √2 है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। √23 है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ये लिखा √225। तो आप सब जानते हैं कितने का 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाए, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन होगा? 3 सही हो गया। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें अपन को परिमेय संख्या बतानी है कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। तो आप सब जानते हो ये अपनी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या अपनी अपरिमेय संख्या है। और 2π भी क्या है? अपनी अपरिमेय संख्या है। जब पाई अपरिमेय संख्या होती है तो उसके गुणन में कितनी भी संख्याएं लिख दो सब क्या कहलाएंगी? अपरिमेय ही कहलाएंगी। देखो √7 से √7 कट जाएगा तो बचा 2/7। तो ये अपना परम सत्य आंसर है। कौन सा? विकल्प नंबर दूसरा। क्या है? विकल्प नंबर दूसरा। ये अपना क्या बच्चा? परम सत्य आंसर है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है अपन से कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें अपन को परिमेय संख्या बताएं तो देखो जी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या, और जी अपनी क्या है? परिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या। तो इसमें अपन को परिमेय संख्या बताएं तो जे देखो जी अपरिमेय संख्या है, जे भी अपरिमेय संख्या है, जे भी अपरिमेय संख्या है। और जो अंडर रूट के 4 हैं तो इस 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो ये क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। अंडर रूट से क्या आ जाएगी? बाहर। जैसे कि आप 4 के गुणनखंड करोगे 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आपको पता है अंडर रूट में क्या 2 गुणा 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो अपन को पता है कि जोड़े में से एक को क्या ले लेते? बाहर ले ली। तो जोड़े में से 2 बाहर आ जाएगा तो यही अपना क्या कहलाएगा? वर्गमूल कहलाएगा और ये अपनी परिमेय संख्या कहलाएगी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय बतानी है अपन को। तो आप सब जानते हैं कि जे परिमेय संख्या है, जे परिमेय संख्या है, जे परिमेय संख्या। जो अंडर रूट में होती हैं वो सब क्या कहलाती है? अपनी अपरिमेय। जो अंडर रूट से क्या ना आ पाए? बाहर ना आ पाए तो परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये अपनी अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अपन को अपरिमेय संख्या बतानी है। तो आपको सब जानते हैं जे भी परिमेय संख्या है, जे भी परिमेय संख्या है, जे भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। और मैंने बताया था कि जो पाई होती है वो क्या होती है? अपरिमेय होता है। क्या होती है? अपरिमेय होती है। और जो पाई का मान होता है वो कितना होता है? 22/7। तो जो 22/7 होता है वो क्या कहलाता है? अपना परिमेय कहलाता है। 22/7 क्या कहलाता है? अपना परिमेय कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? देखो अभी जी क्वेश्चन किया, तो जी फिर क्वेश्चन पूछा कि पाई क्या है। पाई क्या है? तो आप सब जानते हो कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आप सब जानते हैं शून्य क्या है। तो आप सब जानते हैं शून्य क्या है? प्राकृत संख्या होता है? नहीं, शून्य होता है अपना होता है क्या? पूर्ण संख्या। अगर वो कहता पूर्ण संख्या ऑप्शन होता तो अपना शून्य क्या हो जाता? पूर्ण संख्या हो जाता। ना तो देखो अपरिमेय होता है शून्य, ठीक है, और ना प्राकृत संख्या होता है शून्य।
प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, तो अपन को पता चलेगा ये क्या है, परमेय संख्या। क्योंकि अपन ने पहला क्वेश्चन हल किया था, उसमें पूछा गया था कि निम्न में परमेय संख्या बताओ। तो निम्न में परमेय संख्या जो आई थी वो 0 वाला अपन ने क्या किया था, सही किया था। क्योंकि 0 को अपन बटे में 1 लिख सकते हैं, जो P बटे Q के रूप में हो गया, तो अपन इसे कह सकते हैं परमेय संख्या। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, जब ये 3 विकल्प दिए थे, अगर इन तीनों में से एक भी विकल्प सही नहीं होता तब अपन चुनते इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है। कह रहा निम्नांकित में कौन विजातीय, देखो एक होती है सजातीय, सजातीय का मतलब होता है समान, एक से दिखने वाली, यानी समान का मतलब ये है कि सम संख्या हो या अभाज्य संख्या हो या पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो कहने मतलब जो एक से हो। और एक सजातीय हो गया और एक क्या विजातीय, विजातीय का मतलब अलग, कहने मतलब विजातीय यानी जी अलग है, क्या है, अलग है, हटके। जैसे कि आप सब जानते हो 4/25 को अपन लिख सकते हैं 2/5, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5। इसी प्रकार से 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्गमूल और 4 के यानी जो 16 है वो 16 का वर्गमूल कितना है, 4 है। ऐसे 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। आप सब जानते हो 5 का वर्गमूल नहीं होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो इसीलिए जेई क्या होगी, अपनी विजातीय। ये शब्द वो बाहर निकल रहे हैं अंडर रूट से, लेकिन ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकल रही है, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, यही अपना आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के लिए। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आगे का क्वेश्चन अपन से कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या है। प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। क्यों, जो वास्तविक संख्या होती है बच्चा, वास्तविक संख्या, तो जो वास्तविक संख्या होती है वो किन किन से मिलकर बनती हैं, परमेय प्लस अपरमेय, परमेय से और अपरमेय से। इन दोनों को अगर हम एक थैली में बंद करके रख दें तो जो मिक्सचर बनेगा वो अपना कहलाएगा वास्तविक संख्या। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक परमेय संख्या क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। ना वो पूर्ण कहलाएगी, ना वो प्राकृतिक कहलाएगी, ना एक पूर्णांक कहलाएगी, वो कहलाएगी वास्तविक संख्या। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या हो सकती है। अब आप कह रहे हो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या तो आपको पता है कि इसमें परमेय भी है और अपरमेय भी है। तो आप कह रहे हो कि क्वेश्चन अपना जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक यानी जितनी भी वास्तविक संख्या होती है वो सब क्या अपरमेय होती है, नहीं, जो वास्तविक संख्या होती है उसमें परमेय भी होगी और अपरमेय भी होगी। अगर ये पूछता कि प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाता। तो ये कथन कैसा हो गया अपना, असत, क्या हो गया, असत। तो आशा करता हूँ आप अपने चेक करें कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, कितने आपको आते थे और कितने आपने सीखे हैं। जो भी आपने नया सीखा हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।